Hello children, welcome back to our science class. This is our 7th chapter, the digestive system and teeth, part 3. So second part में हमने teeth ये टॉपिक स्टार्ट किया था. टीथ में हमने क्या देखा है कि हमारे टीथ का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कौन से कुछ टीथ टेम्परेरी होते हैं एंड देन परमानेंट होते हैं. सो एज वाइज कैसे हमारे टीथ में भी चेंजेस होते हैं वो हमने देखा है एंड हमारे टीथ का ऑल स्ट्रक्चर किस तरह से है वो हमने देखा है. नाउ लेट्स सी हियर अ टूथ एंड इट्स पार्ट्स. जैसे कि ये हमारा हमने सिर्फ टीथ देखे हैं, कौन से टीथ है, जैसे कि इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. अभी हमें देखना है कि ये जो हमारा टीथ है ये 2 पार्ट में वो डिवाइड किया होता है. जैसे कि प्लांट्स में हमने देखा है, ट्रीज में हमने देखा है कि कुछ पार्ट जमीन के अंदर होता है जिसे रूट कहते हैं एंड जो ऊपर होता है, जमीन के ऊपर होता है, जो पार्ट हमें दिखाई देता है उसे हम शूट कहते हैं. सो सेम है यहाँ पर भी उसी तरह से है. ये टिप जो है ये अपर पार्ट जो है हमें दिखाई देता है एंड जो हमें दिखाई नहीं देता है वो पार्ट भी यहाँ पर क्या है वो हम आगे देखने वाले हैं. टिप अगर देखेंगे हम, अगर कुछ ठंडी चीज़ खाते हैं या तो फिर खट्टी चीज़ खाते हैं तो हमें पेन होता है किसी को. इट मीन्स वो क्या है कि ये जो दांत है हमारे जो टीथ है वो अंदर से उसको किस तरह से कैविटी मीन्स किस तरह से वो खोखले होने लगते हैं, किस तरह से खराब होने लगते हैं. ओके, लेट्स सी हियर. Although the teeth differ in their function, yet they have a basic structure. A tooth may be divided into 2 parts, crown and root. देखिए जैसे कि यहाँ पर ये जो एक टूथ है वो कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया है, क्राउन एंड रूट. जो पार्ट हमें दिखाई देता है इसे हम क्या कहते हैं, क्राउन, और जो दिखाई नहीं देता है, जो रूट जिसे कहा गया है, वो पार्ट जो हमें दिखाई नहीं देता मीन्स अंदर की साइड में है, ये जो गम्स है इसके अंदर की साइड में है, इसे क्या कहेंगे, रूट. ओके, कौन से पार्ट है क्राउन में, एनामल एंड डेंटाइन. पूरे टीथ का स्ट्रक्चर हम पहले देखेंगे. ये जो टूथ है वो किस तरह से यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है. फर्स्ट ये जो हमें दिखाई देने वाला पार्ट है एनामल, देन डेंटाइन, देन गम्स. देखिए गम्स, ये डेंटाइन के अंदर ये है जो पल्प है, ये पल्प. देन ये देखिए ये जो पल्प यहाँ से होते होते ये क्या है यहाँ पर, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स. ये जो ब्लू एंड रेड हमें दिखाई दे रहा है, जैसे हमने बॉडी का स्ट्रक्चर देखा है, बॉडी के स्ट्रक्चर में भी देखिए ब्लू एंड रेड ऐसे हमें ये वेसल्स दिखाई देते थे. सो ये क्या है कि ये जो ब्लू है ये इम्प्योर ब्लड होता है एंड रेड जो है प्योर ब्लड होता है, राइट. सो ये टूथ में भी उसी तरह से इसका स्ट्रक्चर है. सो लेट्स सी हियर. द क्राउन इज द विजिबल पार्ट ऑफ अ टूथ. ये क्राउन क्या है, विजिबल पार्ट है जो हम देख सकते हैं. उस टूथ के पार्ट को क्या कहते हैं, क्राउन. द रूट इज द एंकर ऑफ अ टूथ एंड इज इनसाइड द गम्स. ये जो रूट है ये कहाँ पर होता है, इनसाइड द गम्स. ये टूथ का एंकर कहा जाता है. इसे कहाँ होता है, देखो रूट ही पार्ट, ये जो गम्स है ये गम्स के अंदर, ये देखिए पूरे गम्स के अंदर ये रूट का पार्ट होता है. द आउटर पार्ट ऑफ अ टूथ इज कॉल्ड एनामल. ये जो आउटर पार्ट हम देख सकते हैं क्राउन में, उस आउटर पार्ट को क्या कहा जाता है, एनामल. देन इट इज वेरी हार्ड, वाइट एंड शाइनी. हम जो कहते हैं ना ब्रश करने के बाद हमारे जो टीथ है वो कैसे वाइट एंड ब्राइट दिखाई देते हैं, शाइनी दिखाई देते हैं. वो जो फिर ब्राइट वाइट एंड शाइनी दिखाई देने वाला पार्ट कौन सा है, एनामल. और वो सबसे हार्ड होता है हमारे बॉडी में, सबसे हार्ड क्या है तो एनामल. अंडर द एनामल लाइज द हार्ड डेंटाइन. देन देखिए इस एनामल के अंदर क्या है, ये डेंटाइन.
Okay. Inside the dentine lies the soft center of the tooth called the pulp. देखिए फर्स्ट क्या है, एनामल के अंदर क्या है, डेंटाइन, एंड देन डेंटाइन के अंदर क्या है, जो सॉफ्ट सेंटर है, सॉफ्ट पार्ट है, ये है पल्प। क्या है, पल्प। देखिए अगर हमारा ये जो टीथ है वो अगर निकल जाता है तो वहां से ब्लड आने लगता है, राइट। वो वहाँ का जो पार्ट है वो थोड़ा सॉफ्ट भी दिखाई देता है। ये कौन सा पार्ट है, पल्प। नेक्स्ट, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इट नरिशेस द डेंटाइन। देखिए ये जो पल्प है, पल्प किससे कनेक्टेड है, ये देखिए पल्प यहाँ पर, ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इनसे कनेक्टेड है। एंड जो भी नरिश चाहिए होता है इस हमारे टिप के अच्छे मीन्स प्रॉपर इसके लिए क्लीनिंग के लिए जो है वो इसे कहाँ से मिलता है, देखिए इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इट नरिशेस द डेंटाइन। कहाँ से, सो ये डेंटाइन से। ये कहाँ पर है डेंटाइन, ये जो एनामल के अंडर वाला पार्ट कौन सा है, डेंटाइन। Then the soft tissues that surrounds the base of the tooth is called gum. देखिए soft tissues that surrounds the base of the tooth is called gums। देखिए ये क्या है, बेस है, ये जो टिप का हम कह सकते हैं, हमारे टिप का इस टूथ का जो बेस है वो क्या है, गम्स है। ओके, देखिए यहाँ पर इनको के पास एक नॉलेज है, क्या है, एनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। जैसे कि मैंने कहा है ये जो अपर पार्ट है, आउटर पार्ट है, हमारे क्राउन इसमें दिखाई देने वाला एनामल, ये क्या है, हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सब्सटेंस होता है। ओके, और सी नेक्स्ट, क्विक रिकॉल, गिव वन वर्ड आंसर फॉर द फॉलोइंग। अब तक हमने जो देखा है इस चैप्टर में टॉपिक, जो टॉपिक देखे उस पर डिपेंड हमें क्या करने हैं, ओनली वन वर्ड में आंसर देना है। ओके, फर्स्ट इज द हार्ड व्हाइट एंड शाइनी पार्ट ऑफ अ टूथ, व्हाट इज आंसर, यस, गुड, एनामल। देन सेकेंड, द चीजर शेप टीथ एट द फ्रंट ऑफ द माउथ, ये जो फ्रंट माउथ के फ्रंट में जो टीथ होते हैं चीजर शेप में, इसे क्या कहा जाता है, इंसिजर्स। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड वन, द नंबर ऑफ मोलार्स इन ईच जॉ ऑफ एन एडल्ट। जो एडल्ट है उनके माउथ में हर एक जॉ में कितने मोलार्स होते हैं, आंसर इज 6। नेक्स्ट इज द सॉफ्ट टिश्यू दैट सराउंड्स द बेस ऑफ अ टूथ, क्या है आंसर, गम। हमारे टूथ का बेस क्या है, गम। ओके, सी नेक्स्ट, देखिए टेक केयर ऑफ योर टेल। हमें हमेशा कहा जाता है कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, खट्टी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, और हमेशा ब्रश करना चाहिए। कुछ भी खाने के बाद हमें तुरंत क्या करना चाहिए, गार्गल करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, मुंह में पानी लेके हमें क्लीन करना चाहिए, राइट। क्या होता है, कभी कभी खाना खाने के बाद अगर हम अच्छे से हमारे अंदर से माउथ वॉश नहीं करते हैं तो जो भी हम खाते हैं क्या हो जाता है, हमारे टीथ में वो स्टक हो जाता है। तो वैसे नहीं होने के लिए हमें प्रॉपर केयर हमारे टीथ की करना चाहिए, कि जैसे हम क्या करते हैं बिफोर एंड आफ्टर ईट हम क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं। सो उसी तरह से हमें क्या करना है, जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा माउथ भी अंदर से क्लीन करना है। सो देखिए यहाँ पर ये जो बॉय दिखाया गया, इसके टीथ देखो कितने डर्टी लग रहे हैं ना, राइट। अगर ऐसे टीथ रहेंगे तो कौन हमारा फ्रेंड बनेगा, क्या, नहीं। सो हमारे टीथ ऐसे नहीं होने के लिए हमें क्या केयर करनी चाहिए। हमारे पेरेंट्स हमें हमेशा बोलते हैं कि ज़्यादा चॉकलेट्स नहीं खाना चाहिए, लॉलीपॉप्स नहीं खाना चाहिए, जो हमारे टीथ के लिए अच्छी बात नहीं है, वो नहीं, वैसे थिंग्स हमें नहीं ईट करने चाहिए। बट हमें क्या लगता है कि कभी कभी खाते हैं तो ठीक है, बट वो क्या होता है कि हमारे टीथ फिर इस तरह से हो जाते हैं। रेगुलर ब्रश नहीं करना, राइट। सो देखिए हमें अभी रेगुलर हमारे टीथ की जो है कैसे केयर करनी है, लेट्स
टेकिंग केयर ऑफ द टीथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हम ईट कहाँ से करते हैं, माउथ से, और जो हम ईट करते हैं, जिस फूड को हमारे टीथ ब्रेक करते हैं, देन वो आगे की डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस होती है। सो हमारे टीथ क्लीन नहीं रहेंगे तो टीथ के ऊपर जो बैक्टीरिया जमा हुआ है वो कहाँ जाएगा, डायरेक्टली हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करेगा, वो डैमेज भी कर सकता है। इट मीन्स हमें फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, या तो फिर और हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड और कुछ पेन हो सकता है। सो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारे टीथ की जो है केयर अच्छे से करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है ये कि टेकिंग केयर ऑफ द टीथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज वी मे हैव टू फेस वेरियस डेंटल प्रॉब्लम्स। देखिए अगर हमारे टीथ अच्छे नहीं रहेंगे, हमें हमेशा डेंटल प्रॉब्लम्स रहेंगी, तो हम खाना नहीं खा पाएंगे, और खाना नहीं खा पाएंगे इसका मतलब हम वीक हो जाएंगे। इसके लिए केयर हमें कहाँ से लेनी है, हमारे फुल बॉडी की हेल्दी रहने के लिए सब टिप से लेनी है। अगर हमारे टिप सबसे अच्छे हैं तो हम कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी मीन्स हेल्दी फूड इजीली ईट कर सकते हैं, राइट। सो इसके लिए हमें अच्छी केयर करना बहुत ज़रूरी है। स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ फूड रिमेन स्टक इन द स्पेसेस बिटवीन द टिप इन आवर माउथ व्हेन वी ईट समथिंग। देखिए कभी कभी क्या होता है, हम जो खाना खाते हैं वो क्या होता है, हमारे टिप के देखो दो दांतों के बीच में कभी कभी वो फंस जाता है, राइट। दिस नीड टू बी क्लीन रेगुलरली, अदरवाइज जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम एंड फॉर्म अ स्टिकी येलो कोटिंग नोन एज प्लैक। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस बॉय के जो है टिप कैसे है, येलो है। ऐसे येलो टिप कैसे होंगे, जब भी हम, जैसे मैंने कहा है कि हम आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग जैसे हैंड वॉश करते हैं, उसी तरह से आफ्टर ईटिंग एंड बिफोर ईटिंग हमें उसी तरह से क्या करना चाहिए, हमारा माउथ भी क्लीन करना चाहिए, राइट। अगर हम ऐसे नहीं करते हैं रेगुलरली, ऐसे अगर हम कुछ खाने के बाद हमारे माउथ को अंदर से ऐसे क्लीन नहीं करते हैं, तो क्या होगा कि जो हमने फूड ईट किया है वो हमारे टिप के अंदर स्टक हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिया है कि दिस नीड टू बी क्लीन रेगुलरली, अदरवाइज जर्म्स स्टार्ट ग्रोइंग ऑन देम। तो क्या हो जाएगा, अगर हमने क्लीन नहीं किया है तो जर्म्स वहाँ पर ही क्या होने लगेंगे, बढ़ने लगेंगे एंड फॉर्म अ स्टिकी येलो कोटिंग, जैसे कि इस बॉय का हुआ है, और इसी को क्या कहा जाएगा, प्लैक। ओके, इट मीन्स फिर ये क्या हो जाएगा, हमारे दांत जो है खराब होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे टिप जो है वो खराब हो गए हैं, ब्राउनिश हो गए हैं, सड़ने लगे हैं, है ना। सो ये उसी की वजह से होता है, बिकॉज हम आफ्टर ईट हम क्या नहीं करते हैं, हमारे माउथ को अंदर से क्लीन नहीं करते हैं। दिस जर्म्स देन रीच द nerves through the dentine and pulp and cause tooth decay। जैसे कि हमने स्ट्रक्चर देखा है टूथ का, सो उसमें क्या है कि एनिमल के अंदर क्या है, डेंटाइन है, एंड डेंटाइन के अंदर क्या है, ये पल्प है। सो पल्प एंड डेंटाइन के थ्रू क्या होता है, नर्व्स की तरफ ये चले जाते हैं एंड क्या होता है, टूथ डिके। This leads to several other problems like toothache, bad breath, etc. इससे क्या होता है, फिर हमारे दांत दर्द होने लगते हैं एंड देन बैड ब्रीदिंग भी होने लगती है, फिर हमारे मुंह से फिर ऐसे बैड ब्रीद बाहर आती है। ओके, सो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे टिप की प्रॉपर टेक केयर हमारे टिप के लिए करना है। सी नेक्स्ट, फॉलोइंग आर सम वेज टू प्रोटेक्ट योर टिप फ्रॉम डिके। फिर ऐसे हमारे टिप को क्लीन कैसे रखना है, जो कि हमारे टिप को मतलब हार्मफुल ना हो, हमारे टिप खराब ना हो। इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए आगे दिया गया है, एडवाइस हमें दी गई है। फर्स्ट इज ब्रश योर टिप आफ्टर एवरी मील। जैसे कि मैंने कहा हम आफ्टर एंड बिफोर ईटिंग क्या करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, उसी तरह से एवरी मील के बाद हमें क्या करना है, हमें ब्रश करना है। इफ नॉट पॉसिबल then brush at least twice a day and rinse your mouth after every meal। अगर हर बार खाना खाने के बाद अगर हमें ब्रश करना पॉसिबल नहीं है तो हमें क्या करना है,
देखो हम पहले से राइम भी सीखते आए हैं कि ब्रश एट नाइट एंड अर्ली इन द मॉर्निंग, राइट। सो ऐसे 2 टाइम हमें क्या करना है, ब्रश करना है एंड हमारे टिप को इस तरह से क्लीन रखना है। मेक श्योर यू ब्रश योर टिप प्रॉपरली एंड इन द राइट मैनर। देखिए जूनियर केजी में एक राइम भी है हमें कि ब्रश योर टिप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑल्सो एट नाइट एंड ब्रश योर टिप अप एंड डाउन, इस तरह से एक राइम है। सो हमें ब्रश तो करना है 2 टाइम इन अ डे, बट कैसे करना है, प्रॉपर मैनर्स में करना है, राइट मैनर्स में हमें करना है। कैसे भी लिया ब्रश और इट्स रॉन्ग मेथड, ओके। कैसे करना है हमें ब्रश, प्रॉपर मेथड से ब्रश करना है। सेकेंड, यूज फ्लोस टू क्लीन द गैप्स बिटवीन द टिप, डू नॉट यूज एनी अदर पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। देखिए क्या होता है, हम खाना खाने के बाद, जैसे कि इसके पहले हम देख चुके हैं, कोई फूड का छोटा पार्टिकल क्या होता है हमारे टिप के बीच में बैठ जाता है, तो हम क्या करते हैं, फिर मम्मी से ऐसे पेन लेनी है या तो फिर कोई पॉइंटेड ऑब्जेक्ट लेना है जिससे वो छोटा सा पार्टिकल बाहर निकल सके। बट उसे वैसे हमें नहीं करना है। अगर हमारे टिप को अगर थोड़ा भी इंजुरी हो जाता है तो पूरे वो जो गम्स के अंदर जाकर नर्व्स को भी क्या हो सकता है, हार्मफुल हो सकता है, राइट। तो ऐसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, क्या यूज़ करना है, जहाँ पर जिस गैप में ब्रश नहीं जा पाता है वहाँ पर हमें फ्लोस का यूज़ करना है। फ्लोस क्या है ये हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट इज क्लीन योर टंग डेली विद द टंग क्लीनर। टंग क्लीनर से हमें क्या करना है, टंग भी डेली क्लीन करनी है। नेक्स्ट इज विजिट योर डेंटिस्ट रेगुलरली फॉर चेकअप। हमारी टीथ अगर क्लीन है फिर भी अगर कभी कभी हमें ऐसे लगता है तो हमें क्या करना चाहिए, डेंटल चेकअप करना चाहिए। नेक्स्ट इज डू नॉट ईट टू मेनी स्वीट्स एंड चॉकलेट्स एंड अवॉइड ड्रिंकिंग टू मेनी स्वीट ड्रिंक्स। देखिए स्वीट्स एंड चॉकलेट्स हमें ज़्यादा नहीं खाना है, बिकॉज इसी से ही क्या होते हैं, हमारे टिप में कैविटीज होते हैं। सो ऐसे क्या करना चाहिए, स्वीट्स को, चॉकलेट्स को एंड ज़्यादा स्वीट ड्रिंक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए हमारे टिप अच्छे रहने के लिए। नेक्स्ट इज ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स विच आर हेल्दी फॉर योर टिप एंड गम्स। फूड रिच इन कैल्शियम लाइक मिल्क एंड चीज आर गुड फॉर टिप। और हमें कैसी चीज़ें खानी चाहिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना चाहिए, देन मिल्क लेना चाहिए, मिल्क से बना हुआ चीज़ हमें लेना चाहिए जिससे हमारे टिप को कैल्शियम मिल सके और हमारे टिप स्ट्रॉन्ग रह सके, राइट। तो ऐसे क्या करना चाहिए, फूड हमें ईट रखना चाहिए हमारे टिप के हेल्दी रहने के लिए। देखिए ये फ्लॉस क्या है, फ्लॉस इज अ स्मूथ थ्रेड ऑफ सिल्क यूज्ड फॉर क्लीनिंग द गैप बिटवीन द टिप। देखिए जो टिप के बीच में छोटा सा गैप होता है उसके बीच में ब्रश नहीं जा पाता है और वहाँ पर अगर कोई फूड का पार्टिकल अगर स्टक हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, इस फ्लोस का, हमें सिल्क का थ्रेड होता है, उस थ्रेड को यूज़ करके उसे निकालना चाहिए। उसे क्या कहते हैं, उस थ्रेड को फ्लोस। ओके, देखिए बिंगो ने एक क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज कैविटी। कैविटी क्या है, कैविटी किसे कहेंगे, सो बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये जो क्राउन में दिखाई देने वाला ये अपर पार्ट जो है, आउटर पार्ट जो है एनामल, इसे क्या करता है, उसे ईट करता है, कौन, बैक्टीरिया। सो ईट करते हुए कहाँ से जाता है ये, डेंटाइल, देन पल्प एंड देन नर्वस सिस्टम जो है ये टिप की, उसमें चले जाता है एंड फिर उसे क्या कहते हैं, कैविटी। इसका मतलब क्या है कि हमारे दांत सड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, सो उसे हम क्या कहेंगे, कैविटी। सी नेक्स्ट, रिकॉल विद बिंगो। यहाँ पर ये क्या है, हमारे चैप्टर की समरी में हमने इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स देखे उसके बारे में ये उसकी समरी है। ओके, फर्स्ट इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म टू बी इजीली absorbed by the body is known as digestion। डाइजेशन ये क्या है कि ये प्रोसेस है, हम जो फूड ईट करते हैं वो फूड अच्छे से ब्रेक डाउन कर सिंपली इजीली टू बी इजीली अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। और जो हम फूड ईट करते हैं जिस ब्रोक डाउन मीन्स हमारे माउथ से अच्छे से उसे
चीव करते हैं, ब्रेक करते हैं और वो हमारी जब बॉडी अच्छे से वो ऑब्जॉर्व कर लेती है तो उसे क्या कहेंगे, डाइजेशन। सेकेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम कॉम्प्राइजेस ऑफ द माउथ। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटरनल कौन से पार्ट आते हैं हमारे, इसमें माउथ, फूड पाइप, स्टमक, liver, small intestine, large intestine and anus. Next is the digestive process begins in the mouth and ends in the anus. ये जो हमारे digestive system है कहाँ पर start होती है, माउथ में and ends in the anus. Next is the blood absorbs the nutrients of the food and carries it to all parts of the body. The waste or feces is expelled out of the body through the anus. ठीक है, the blood absorb nutrients, जैसे कि हमें बोला जाता है कि जो फूड हम ईट करते हैं अच्छे से चीव करना चाहिए, बिकॉज अगर अच्छे से हम चीव नहीं करते हैं, उसे चबाकर अगर हमारे फूड को हम नहीं खाते हैं तो वो क्या नहीं होता है, डाइजेस्ट नहीं होता है। और डाइजेस्ट नहीं होने की वजह से फिर आगे की प्रोसेस में भी क्या होता है कि उसका जो ब्लड हमारे बॉडी में तैयार होता है वो अच्छे से प्रॉपर वे से नहीं हो पाता है, राइट। सो व्हाट इज नेक्स्ट, टीथ आर इम्पोर्टेंट टू अस एज दे हेल्प अस टू चीव द फूड, टू स्पीक क्लियरली एंड गिव अ गुड लुक टू आवर फेस। जैसे कि जो टीथ है, टीथ क्यों इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट क्यों है वो, जो फूड हम ईट करते हैं वो चीव करने के लिए हमारे टीथ हेल्प करते हैं, देन हमें क्लियरली स्पीक करने के लिए भी हमारे टीथ हेल्पफुल है, देन हमारे लुक को स्मार्ट करने के लिए भी ये टीथ हेल्पफुल है। सी नेक्स्ट वी हैव 2 सेट्स ऑफ टीथ, हमने देखे हैं 2 सेट्स ऑफ टीथ कौन से है, फर्स्ट इज टेम्पररी एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ। ओके, सी नेक्स्ट temporary teeth start coming out 6 to 7 months after the birth. जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उनको टीथ नहीं होते हैं, जैसे कि हम इस चैप्टर में देख चुके हैं। स्टार्ट कब होते हैं टीथ आना, 6 to 7 months के बाद में टीथ आना स्टार्ट होता है। ओके, देयर आर 20 टेम्पररी टीथ, फिर 6 to 7 months के बाद जो टीथ आना स्टार्ट होता है टेम्पररी टीथ में कितने होते हैं टीथ, ये 20 टीथ होते हैं। दे फॉल व्हेन वी आर 6 to 7 years old, और जब 6-7 years के हो जाते हैं चाइल्ड तो क्या होते हैं उनके ये टेम्पररी टीथ गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट, परमानेंट टीथ रिप्लेस द टेम्पररी टीथ, परमानेंट टीथ रिप्लेस द टेम्पररी टीथ। फिर क्या होता है, टेम्पररी टीथ गिरने के बाद धीरे धीरे फिर जो न्यू टीथ आते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं। ओके, देयर आर 32 परमानेंट टीथ इन अवर माउथ। फिर परमानेंट टीथ कितने होते हैं, 32। नेक्स्ट इज परमानेंट टीथ आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स ऑफ द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। दे आर इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। जो 4 इसमें डिवाइड हुआ है हमारे टीथ वो कौन से हैं, इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। ओके, नेक्स्ट वन, ऑल टीथ हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। अ टूथ मे बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, क्राउन एंड रूट। जैसे कि हम इस चैप्टर में देख चुके हमारे जो टीथ है 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट इज क्राउन एंड नेक्स्ट इज second is root. Last one, taking care of the teeth is very important, otherwise we may have to face various dental problem. अगर हम हमारे टीथ की अच्छे से केयर नहीं करते हैं तो हमें क्या हो सकता है, बहुत सारे हमारे डेंटल प्रॉब्लम को हमें फेस करना पड़ सकता है। ओके, यहाँ पर हमारा द डाइजेस्टिव सिस्टम एंड टीथ ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इसके क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट है जल्दी आपके साथ शेयर किया जाएगा। ओके, बाय बाय।